हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप? अगर आप फ़ोन को रात भर चार्ज करते हैं तो एक ऐसा प्रोटेक्शन सर्किट की ज़रूरत है आपको, जिससे कि ये फ़ोन फुल चार्ज हो जाने के बाद आपका चार्जर जो है काट ऑफ हो जाए। ये सिस्टम फ़ोन में ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है, लेकिन फ़ोन फुल चार्ज हो जाने के बाद भी थोड़ा सा करंट लेता है 300 मिली एम्पेयर जैसा। तो हम हमारा मन की शांति के लिए या फिर कुछ भी के लिए आप समझ सकते हैं, हम एक चार्जर ऐसा बनाएंगे जो इस फ़ोन की फुल चार्ज हो जाने के बाद ऑटोमेटिक चार्जर को काट कर देगा और चार्जर की एसी लाइन को बंद कर देगा। और इससे एक और सुविधा होगी, जब हम चार्जर की प्लग को खोलेंगे उसके बाद स्विच बंद करना नहीं पड़ेगा। जैसे ही हम ऐसे फ़ोन से प्लग को खोलते हैं वैसे ही आपका जो चार्जर है ये ऑफ हो जाएगा। तो आइए आपको इस छोटी सी सर्किट के बारे में बताता हूँ और कैसे ये काम करता है ये दिखाता हूँ। तो भाई ये सर्किट बहुत सिंपल है। आपका जो चार्जर है उससे दो तार निकल लेना है, जहाँ पे एसी लाइन घुस रहा है तो इन दोनों तार में हम कनेक्शन करेंगे। और उसके बाद आपको चाहिए एक ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर जो है आपको कोई भी एलईडी लाइट के अंदर मिल जाएगा। जैसे ये रहा एक सस्ता एलईडी का पत्ता, तो इसमें देखिए ब्रिज रेक्टिफायर मिलता है। तो ये अगर ना मिले तो 4 डायोड से भी आप बना सकते हैं, आपको पता है कैसे बनाना। तो भाई इस ब्रिज रेक्टिफायर का एक साइड में एक नॉच मिलता है, तो देखिए इस साइड में एक कटा हुआ मिल रहा है आपको, तो ये होता है डीसी की आउटपुट साइड और ये साइड होगा एसी की इनपुट साइड। तो इस साइड में दो तार जो है इसमें हम एसी इनपुट देंगे। उसके बाद जो डीसी आउटपुट आएगा वो एक कैपेसिटर में हम भर लेंगे। तो ये जो आउटपुट है ये कैपेसिटर के साथ लगा देंगे। तो आप सोचते होंगे कि ये इसके हाथ में क्या लगा हुआ है, तो ये फेविक्विक चिपक गया हाथ में, जो भी है। तो ये जो कैपेसिटर है ये होना चाहिए आपका 2.2 माइक्रोफेराड 400 वोल्ट की। ओके, तो ये कोई भी चार्जर की इनपुट साइड में मिल जाएगा आपको। तो इस चीज़ को प्लस माइनस देख के लगाएंगे। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसके ऊपर में देखिए प्लस माइनस लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिख रहा है, ये प्लस इस साइड में और माइनस जो है उस साइड में। तो हम कैपेसिटर का जो माइनस है ये वाला हिस्सा, तो इसको हम उस साइड में लगाएंगे जिसमें माइनस लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको जोड़ लेना होगा ब्रिज रेक्टिफायर और इसको। तो इस रेक्टिफायर के ऊपर के प्लस माइनस देख के आप कैपेसिटर के प्लस माइनस मिला के लगाइए, नहीं तो अगर आप उल्टा लगा देते हैं तो आपका ये ख़राब हो जाएगा, कैपेसिटर बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम इस ट्राइक को लगाएंगे। तो इस कैपेसिटर की जो प्लस साइड है, इस प्लस साइड में ये ट्राइक की जो है फर्स्ट टर्मिनल लगेगा, ये पहला पिन ये रहा। और उसके बाद ये जो सेकेंड टर्मिनल है इससे हमारा चार्जर में सप्लाई चली जाएगी। तो चार्जर का जो दो तार था उसमें से एक लग जाएगी ये सेकेंड टर्मिनल में। उसके बाद जो है चार्जर का और एक जो सप्लाई है वो लग जाएगा इस कैपेसिटर की नेगेटिव में। हो गया। अब हमारा एक ही पिन बचा है, इसमें हम लगाएंगे एक 22 के रजिस्टर। तो इसकी जगह आप 10 के 33 के इतना तक लगा सकते हैं। अब इस 22 के रजिस्टर को मिडिल टर्मिनल के साथ ऐसे लगाना होगा ताकि इसके साथ वो पुश बटन यहाँ पर जोड़ पाए। ओके, कनेक्ट हो गया। अब हम इस पुश बटन को लगाएंगे इस जगह पर। तो ये रहा, बटन की कनेक्शन भी हो गया। अब हम बस इस ब्रिज रेक्टिफायर की इस साइड में एसी का तार जोड़ लेंगे और इस चीज़ को ऑन कर देंगे। तो भाई इस जगह पे एसी लाइन की दो तार बहुत करीब है देखिए। तो इस जगह को आप थोड़ा सा हॉट ग्लू दे देना या फिर कैसे भी इसको आप ऐसे सील कर देना जैसे ये दोनों आपस में टच ना हो जाए इस पॉइंट पे। अब भाई इस लाइन में एक प्लग लगा दिया और इस चार्जर की आउटपुट में एक एलईडी लगा दिया ताकि ये ऑन है कि नहीं ये हम देख पाए। तो भाई अब मैं मेरा छोटा फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा कम आएगी। और ये जो मेरा मेन फ़ोन है इसको मैं चार्ज में लगा के आपको टेस्ट दिखाऊँगा। मैं इसमें जो हाथ दे रहा हूँ मेरा प्लग खुला हुआ है, तो आप कभी भी प्लग लगा के किसी भी चीज़ में हाथ मत देना। और प्लग खोलने के बाद भी इस कैपेसिटर में थोड़ा सा चार्ज स्टोर रहती है, तो इससे भी आपको शॉक लग सकती है। तो इसको कैसे ठीक करना है ये मैं लास्ट में बताऊंगा, अगर आप लास्ट तक देखें तो ये आपको पता चलेगा। तो ये मैंने प्लग लगा दिया। अब इसमें फ़ोन जो है चार्जिंग में नहीं लगा अभी भी। तो इस बटन को जैसे ही मैं प्रेस करूँगा और थोड़ा सा दबा के रखूँगा तो ये जो है चालू हो जाएगा और फ़ोन को चार्ज में लगा देगा। तो इस फ़ोन में अभी 90% चार्ज है। तो इस चीज़ को हम चार्ज होने देंगे और देखेंगे
कितना तक ये जाती है। तो इसकी करंट मेजरमेंट करने के लिए एक मल्टीमीटर का सेटअप बना लेंगे। देखिए इस प्लग को जैसे ही मैं खोल दूंगा वैसे ही इसका जो चार्जर है ये बंद हो जाएगा। ये खोल दिया और ये चार्जर के अंदर जो एनर्जी स्टोर है इसके लिए ये जो एलईडी ये जल रहा है, ये देखिए बंद हो गया। और इसको वापस मैं जब डालूंगा तब ये ऑन नहीं होगा। तो इसका मतलब जो है ये चार्जर ऑफ हो चुका है। अब इस स्विच को प्रेस करना पड़ेगा तभी ये चार्जर जो है ऑन हो जाएगी। और इस स्विच को मैं थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ दिया इसलिए ये जो है एक बार ऑन होके ऑफ हो गया। मतलब इस चार्जर में ये फ़ोन जो है लोड डालने का समय नहीं मिला इसको। तो इसको थोड़ा सा दबा के रखेंगे जैसे इसको लोड डालने की समय मिले। तो अब ये लोड डाल चुका है, अब छोड़ने से ये ऑन रह जाएगा। अब इसकी करंट वोल्टेज मेजर करते हैं। अगर आप मेरा रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता होगा मैं इस यूएसबी टेस्टर को बनाया था पिछले एक वीडियो में। तो इसको मैं यहाँ पे लगा के मल्टीमीटर की मदद से देख पाऊंगा कि फ़ोन में कितना करंट जा रहा है। अभी चालू हो चुका है। अब मल्टीमीटर को ऑन करते हैं। ओके, अब 1.2 एम्पियर जैसा करंट जा रहा है ये। तो अभी फ़ोन में चार्ज जो है 91% है। तो इसको फुल होने देते हैं और देखते हैं ये ऑफ होता है कि नहीं। उससे पहले आपको दिखा दूँ इसकी जो चार्जर की करंट जो है ये कम होने से ऑफ हो जाता है। ये देखिए खोल दिया, अब चार्जर ये धीरे धीरे ऑफ हो जाएगा। देखिए ओके, अब वापस डालूँ तो चार्ज नहीं लेगा ये। फिर से स्विच को दबाऊँ तो चार्ज लेगा। तो स्विच को दबाने के बाद लोड लेने में थोड़ा टाइम लगता है। आप इस डिस्प्ले की तरफ देखना। तो ये देखिए स्विच दबा दिया, अब लोड अब लिया। तो लोड लेने में 1-2 सेकंड टाइम लगता है, इसलिए आपको स्विच को थोड़ा सा दबा के रखना है। और जैसे ही ये लोड ले लेगा ये चीज़ ऑन होकर रह जाएगा। और जैसे ही लोड को ये छोड़ देगा उसके बाद ये ऑफ होगा। तो इस फ़ोन में अगर फुल चार्ज हो जाता है तब ये लोड को छोड़ देता है। और ये लोड जो है 500 मिली एम्पियर के नीचे आ जाती है तभी ये फ़ोन जो है बंद हो जाता है, मतलब चार्जिंग जो है बंद हो जाता है। अब इसको चार्ज होने देते हैं और देखते हैं कितना टाइम तक ये होता है। 800 मिली एम्पियर ले रहा है। अब फ़ोन में चार्ज देखते हैं, ये 93% है। अब फ़ोन की ब्राइटनेस के साथ देखिए ये करंट भी बढ़ रहा है। ये देखिए ब्राइटनेस फुल कर दिया, करंट भी ज़्यादा हो गया। ब्राइटनेस कम, करंट कम हो गया। और इस डिस्प्ले को बंद कर दूँ तो करंट और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये जब चार्ज होता है तो फ़ोन की जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो चार्जर से उठाती है, ये बैटरी से नहीं देता है। अब देखिए ये चार्जिंग जो करंट है ये कम हो के जब 0.5 एम्पियर पे आ जाएगा तब ये ऑफ हो जाएगा। तो ये देखिए 0.8 एम्पियर पे इस बार ऑफ हो गया। तो ऐसा हो सकता है जब आपका फुल चार्जिंग के आसपास होगा 90% के ऊपर तब ये करंट बंद हो सकता है। फिर से चालू कर देते हैं, थोड़ा सा करंट इसमें चार्ज होने देते हैं। और भाई इस सर्किट में अभी पूरा फुल वोल्टेज है। देखिए ये टेस्टर जल रहा है। तो इसका मतलब है इसमें आपको गलती से भी हाथ नहीं लगाना है। भाई अभी इसका करंट जो है 0.6 मिली एम्पियर है। अब इसमें चार्ज 95% हो चुका है। अब ये अलग अलग फ़ोन अलग अलग तरह से बिहेव करता है। मतलब 95% के बाद कोई कोई फ़ोन 500 मिली एम्पियर के नीचे अगर करंट लेता है तब ये जो है 95% में ही ऑफ हो जाएगा। तो मेरा फ़ोन जो है दो एक बार ऑफ होता है 95 के ऊपर, लेकिन 100 के ऊपर भी कभी कभी ऑफ होता है। तो अगर आप रात भर चार्ज में लगा कर रखें और 95 में आपका ऑफ हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी को इससे कोई खतरा नहीं है और बैटरी अच्छा ही चलेगा अगर आप फुल चार्ज इसको ना करते हैं। फुल डिस्चार्ज ना करने से लिथियम बैटरी अच्छी चलती है। भाई अब हम देखते हैं ये जो करंट है 0.6 के नीचे कब आएगा और ये फ़ोन जो है चार्ज से डिस्कनेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। अब मैं बोर्ड को भी फ्रेम में लेके आया। तो ये बोर्ड जो है ऑन है इसलिए ये जो है सफ़ेद जल रहा है। और ये जब ऑफ़ होता है तब ये लाल जलती है। तो ये देखिए ये ऑफ़ हो गया। तो इसको वापस से ऑन करते हैं। और लेकिन ये फ़ोन जो है चार्जिंग में नहीं लगा अभी तक, तो इसलिए इस स्विच को दबा के थोड़ा सा रुकना पड़ेगा ताकि फ़ोन जो है लोड डाल दे चार्जर के ऊपर। उसके बाद ये ऑन होकर रह जाएगा। तो भाई अभी ये 0.54 दे रहा है। तो ये ट्रायक की होल्डिंग करंट के लगभग आसपास आ गया। इससे थोड़ा सा कम हो जाने पे ट्रायक की जो है होल्डिंग करंट से नीचे चला जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। ये देखिए 0.5 आ जाने पे ही ये फ़ोन जो है चार्जिंग से डिस्कनेक्ट हो गया। अब फ़ोन में अभी चार्ज है 97%। ये देखिए तो इस तरह से 95 के ऊपर आपका फ़ोन कोई भी पॉइंट पे बंद हो सकती है, लेकिन उससे नीचे बंद नहीं होगा क्योंकि उससे नीचे ये 2 एम्पियर या 1.5 एम्पियर ऐसा खींचता रहता है।
तब ये ट्रायक की जो होल्डिंग करंट के नीचे ये करंट नहीं जाती है। और आपको बता दूँ, ये जो आउटपुट की करंट है 1.5 एम्पियर या फिर 2 एम्पियर, लेकिन इनपुट में जो करंट है DC 300 वोल्ट से जो करंट जा रही है वो बहुत कम होता है। वो 50 मिली एम्पियर से शुरू करके ये 10 मिली एम्पियर तक घटती है। उसके बाद 10 मिली एम्पियर से कम हो जाने पे ये जो ट्रायक की होल्डिंग करंट है इससे कम आ जाती है और ये जो है बंद हो जाता है। तो भाई इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको अगर ना बताऊँ तो आपको ये वीडियो फेक लगेगा। तो ये है इसका सर्किट डायग्राम। इसमें जो है ब्रिज रेक्टिफायर ये क्या करती है, AC लाइन जो इन हो रहा है इसको ये DC में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ से आपका 220 वोल्ट AC लाइन इन हो रहा है, ये यहाँ पर DC बनती है। इस कैपेसिटर में 310 वोल्ट DC बनती है। 220 वोल्ट AC से 310 वोल्ट DC बनती है, क्योंकि जो AC की ऐसा वेवफॉर्म होता है उसका जो DC लेवल है वो इस पीक में रहता है, मतलब AC की हाईएस्ट वोल्टेज में। और AC की जो वोल्टेज डिफाइंड है वो इस जगह पे जो मीन वोल्टेज, तो ये 310 वोल्ट यहाँ पे बना। और वो जो है इस BT136 ट्रायक के अंदर जाती है। ट्रायक की ये होता है MT1 पिन 1 नंबर का, 2 नंबर का मिडिल पिन होता है MT2 पिन, और ये होता है गेट पिन। तो गेट पिन में हमने एक बटन देके, एक रेजिस्टेंस देके MT2 के साथ लगाया ताकि इसको दबाने से ट्रायक जो है ट्रिगर हो। और दोस्तों ट्रायक जो है इस गेट को ट्रिगर करने के बाद गेट को अगर छोड़ देते हैं तो भी ये ऑन रह सकती है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। ये उसी कंडीशन में ऑन रहेगी जब गेट को छोड़ देंगे, जब इसके अंदर होल्डिंग करंट से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तब ये ऑन रहेगी। और अगर होल्डिंग करंट से कम करंट फ्लो हो रहा है तो ये जो है बटन को छोड़ देने से ये ऑफ हो जाएगा। तो इस ट्रायक के लिए होल्डिंग करंट जो है कुछ 1 मिली एम्पियर रहता है, तो इसके लिए ये 3.0 जैसा मिली एम्पियर। ओके, तो ये 3 मिली एम्पियर DC करंट अगर इसके अंदर फ्लो होता है तो ये ऑन रहती है हमेशा। और ट्रायक को जब हम AC में यूज करते हैं तो ये जो है AC की वेवफॉर्म जैसे प्लस और माइनस चेंज होता रहता है, इसलिए ये जो करंट है पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज होता रहता है। इसलिए जो है 3 मिली एम्पियर के कम में 1 मिली सेकेंड के लिए भी अगर आ जाती है तो ट्रायक ऑफ हो जाती है। तो इसलिए AC में हर साइकिल में ट्रायक ऑफ हो जाती है, लेकिन DC में ये हमेशा ऑन रह सकती है। तो हमारा जो चार्जर है जब इसके ऊपर लोड पड़ेगा तो ये इस लाइन में भी ये ज़्यादा करंट खींचेगा। तो इस लाइन में मान लीजिए ये 40 मिली एम्पियर खींच रहा है और उस टाइम पे आपका ये फ़ोन को चार्ज कर रहा है। उसके बाद जब फ़ोन में चार्ज फुल या 95% हो जाएगा तब ये जो है मिली एम्पियर ये बहुत डाउन हो जाएगा और ये 3 मिली एम्पियर के ऊपर थोड़ा सा ऊपर रहेगा, मान लीजिए 10 मिली एम्पियर। तब ये जो है आपका चार्जिंग को काट कर देगा। तो आप बोलेंगे भाई ये 3 मिली एम्पियर में काट होना था लेकिन 10 में क्यों काट हो रहा है? तो ये जो है मल्टीमीटर में जो दिखेगा वो 10 मिली एम्पियर ही दिखेगा, क्योंकि मल्टीमीटर में एक्चुअल वेवफॉर्म नहीं दिख रहा है, वो मीन वैल्यू दिखा रहा है। तो दोस्तों इस कैपेसिटर से जो करंट इस तरफ जाएगी वो पूरा DC करंट नहीं है, उसमें जो है फ्लक्चुएशन होता है, मतलब अप डाउन होता है। तो ये अगर मीन वैल्यू 10 मिली एम्पियर है तो इसका जो सबसे डाउन वैल्यू ये 3 मिली एम्पियर अगर क्रॉस कर गया तो ये चीज़ जो है ये डिवाइस BT136 ये ऑफ हो जाती है। तो इस डिवाइस की इस फंक्शन को मैंने यूज करके इस इंटरेस्टिंग गैजेट को मैंने बनाया। दोस्तों इसकी जो कैपेसिटर है इसमें 300 वोल्ट की चार्ज रहता है, तो इसमें अगर आप डिस्चार्ज ना करके हाथ देते हैं तो शॉक लग सकती है। तो ये मेरे को भी शॉक लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये जो चार्ज है इसको डिस्चार्ज करने के लिए आप एक 1 मेगा ओम की रेजिस्टर इसकी 2 टांगे के साथ पैरेलल में लगा सकते हैं। तो उसको हम लगा लेते हैं। तो भाई इस 1 मेगा ओम को लगा दिया इस कैपेसिटर का 2 टांगे के बीच। तो अब ये क्या करेगा, जब ये चालू रहेगा तब ये थोड़ा सा करंट लेता रहेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब ये बंद रहेगा तो इसके अंदर की जो चार्ज है उसको ये 10-15 सेकंड में पूरा डिस्चार्ज कर देगा। तो भाई ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। अगर वीडियो पसंद आया, इस तरह की वीडियोज और देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है तो आप ज्वाइन बटन में क्लिक करके मिनिमम 29 रुपीज़ से इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विथ ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।